हमारी क्लास स्टार्ट हो रही, बाद में बात करता हूँ, पहले ये लेक्चर सुन लो उसके बाद देखेंगे। व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है आज की क्लास के अंदर। देखो हम जो बात कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर पूरा डिस्कशन चल रहा है। और मैंने एक बात हमेशा स्टूडेंट्स को कही कि केमिस्ट्री को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, हर लाइन को हर वर्ड को समझ लो। स्टूडेंट पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन विच इज रिटन इन योर बुक स्टूडेंट्स, and then you will practice some of the questions which are given in the book, then only you will be able to get good marks students। टाइम को वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हेलोजेंस के अंदर स्टूडेंट हमारा डिस्कशन चल रहा था हेलोजेंस के ऊपर। तो हेलोजेंस के अंदर जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। देखो ऑक्सो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, इससे पहले हमने ऑक्सो एसिड्स के बारे में आपको बताया था कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। जल्दी से बताओ 30 सेकंड में ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सो एसिड, बताइए। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए ऑक्सो एसिड जब सर जिसमें OH होता है। क्या होता है? OH। बस। अरे ऑक्सो का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है? देखो अगर कोई हेलोजन है, अगर एक्स हेलोजन है तो ऑक्सो का मतलब ऐसा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होने वाला है। एसिड का मतलब क्या है? ऐसा कोई बॉन्ड होने वाला है, ऐसा कोई बॉन्ड होने वाला है। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो H प्लस देते हैं, H प्लस देते हैं। तो आयनाइजेबल H कहाँ होते हैं स्टूडेंट? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो H प्लस निकलेगा। तो इनके पास ये इस टाइप के बॉन्ड होने चाहिए, तभी वो ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। अब स्टोरी ये है कि जो हेलोजेंस हैं, क्या ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं? यस सर। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, आपने बताया। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है, जल्दी से बताओ स्टूडेंट। फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो आपने ये कहा कि फ्लोरीन का साइज तो बहुत स्मॉल है। साइज क्या है? बहुत ही छोटा है, स्मॉल साइज है। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताई तुमने? बहुत हाई। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत चाहता है, इलेक्ट्रॉन इसकी अट्रैक्टिव फोर्स इसके पास बहुत ज्यादा है। तो फ्लोरीन जो होता है स्टूडेंट वो एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, ओनली वन। बाकी एक से ज्यादा बनाएंगे। और वो जो ऑक्सो एसिड की मैं बात कर रहा हूँ जो फ्लोरीन ने बनाया स्टूडेंट, उसका क्या है? HOF। तो ये एक ये ऑक्सो एसिड बना है। इसको हम क्या कहेंगे अभी हम देखते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसी से बताएंगे। इसे फ्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। फ्लोरिक एसिड का मतलब इसमें वन भी कहा जाता है। वन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर वन होने वाली है। और फ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। और हाइपोफ्लोरस एसिड अभी हम देखने जा रहे हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होती है तो उसके लिए हाइपो यूज किया था, मैंने पहले आपको बताया था इसके बारे में। हाइपोफ्लोरस, फ्लोरस किसके लिए यूज होता है? जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी उसने कुछ लिखे हैं, हमारे आपके किताब में उसने बताए हैं कौन कौन से ऑक्सो एसिड होते हैं जो हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो एसिड्स हेलोजन के कौन कौन से हैं स्टूडेंट? देखो HOF एक तो है फ्लोरीन का, और इसके मुकाबले में हमें मिलता है HOCl। ये क्लोरीन ने बनाया। और ये किसने बनाया? ब्रोमीन ने। और यहाँ पर HOI भी मिला। इनका अगर मैं नाम समझू स्टूडेंट्स तो ये क्या कहलाते हैं? हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस मैंने बोला है इनको स्टूडेंट, ऐसा क्यों बोला है? ऐसा क्यों बोला स्टूडेंट? आप बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सर बहुत लेस होता है इनका। आप पूरा बताओ, इसका निकाल के दिखाओ। फ्लोरीन का तो तुम्हें बताइए कि कोई भी फ्लोरीन है, फ्लोरीन का तो -1 ही होता -1। है। अब इनका निकालना है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जल्दी से। सर क्लोरीन का भी -1 है। आप चेक कर लो, माइनस नहीं है। मैंने मैंने तुम्हें एक बात समझाई हुई है स्टूडेंट्स कि सर बिना प्लस है, सॉरी कैलकुलेट सर, आंसर सॉरी मत देना, वो प्लस गलत है। होगा। अगर बिना सॉल्व किए आंसर दे दिया तो गलत होगा, अगर समय लिया और सॉल्व किया तो आंसर सही आएगा। जरा सोच लो, दोबारा से निकाल लो स्टूडेंट। मैंने आपको 1 मिनट का वक्त दिया, जल्दी किस लिए? जल्दी क्यों कर रहे हो? सर +1 है सर। अब देखो चेंज हो गया, +1 है। यस सर। देखो यहाँ पर ये हमने हाइपो हेलोस एसिड बताए, अब हम बता रहे हैं
कौन से बता रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये हाइपोहेलस थे, अब मैं हेलस एसिड्स की बात कर रहा हूँ। हेलस अभी सर HOCl क्या लिखा आपने सर? ये कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये हेलस एसिड वाले आ रहे हैं, अभी मैं ओके सर, ओके। बता रहा हूँ। और इसके बाद में हमारे को मिलते हैं स्टूडेंट OH, जो जो नोन है हमें उनके ही नाम मैं लिख रहा हूँ, बाकियों के नहीं लिख रहा। ClO2 स्टूडेंट। तो यहाँ पर हेलिक एसिड भी होते हैं, हेलिक एसिड भी अभी मैं इनको बता रहा हूँ, ये इनका मतलब क्या है भी बताने वाले हैं। तो HOClO2 लिख दिया मैंने, HOBrO2 भी होता है। जो वाले हमें मिलते हैं उन्हीं का नाम लिख रहे हैं, जो नहीं होते उनको हम नहीं लिख रहे, वो होते ही नहीं, वो हमें मिलते ही नहीं। और इसके अलावा आपको मिलते हैं HOClO3 और HOBrO3 मिला, ये नो एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। और HOIO3 करा, तो हेलिक एसिड है, और इनको क्या बोलते हैं, पर हेलिक एसिड। अभी हम बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं। अब देखो कि सबसे कैसे पता लगेगा ये कंपाउंड्स होते हैं इनके, ये कौन से हैं, ये सारे एग्जांपल्स हमने दिए ऑक्सो एसिड जो हमें मिलते हैं। अब देखो जहां तक फ्लोरीन की बात है, ये क्लोरीन वाले हैं, ये Br बनाता है, ये I बनाता है। जहां तक फ्लोरीन की बात है स्टूडेंट, इसका एक ही बना, सिर्फ ओनली वन। उसका रीजन मैंने लिख दिया क्योंकि पेपर में पूछागा कि वाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। इसका रीजन क्या बताया फ्लोरीन का, आपने स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका सिर्फ एक ही मिला। अब यहां पर तुमने कहा ये -2 है, ये +1 है, तो क्लोरीन का कितना आ गया, फिर +1 आ गया। ठीक है, इसके अंदर ब्रोमीन का कितना आया, +1 ऑक्सीडेशन सर नंबर। +1 और +1। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सर तो उस पे होता है, आगे हाइपो आता है। कम है, +1 है, +1 तो बहुत लो है ना, लोएस्ट है, लोएस्ट है। तो तब हमने इनको क्या यूज करते हैं, हेलस एसिड, हेलस बोल दिया। तो इसीलिए इनका फिर नाम क्या बना, ये क्या बना, हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या बना, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये क्या बना, हाइपोब्रोमस एसिड। और ये क्या बना, हाइपोआयोडस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। तो ये वाले होते हैं। और ये इसमें कितनी आई ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी से बताओ, HOClO में। इसको मैं ऐसे भी लिखूं HClO2। अब समझ में आया, ये कितना आया, सर +3। और +1, तो ये Cl+3 में आया। तो +3 में आ गया, तो इसको सर हमने, हेलस एसिड में सिर्फ HClO होता है बस। हाँ ये एक ही बना है। तो इसको हमने बोला था हाइपो, इसका नाम हमने हाइपो हेलस कहा था, +1 का। तो ये उससे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको क्या बोला, हेलस एसिड। हेलस एसिड मतलब +3 वाले जो हैं, +1 से बड़े हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, इनको बोला हमने हेलस एसिड। तो ये कौन सा बन गया, इसका क्या नाम होगा, क्लोरस एसिड। ये क्या बन गया फिर, क्लोरस, क्लोरस। क्लोरस HALOUS, HALOUS, CHLOROUS, ओ भी लगेगा, क्लोरस एसिड, मतलब यहाँ पे क्लोरस एसिड बन गया। बात समझ में आई, ये वाला मैंने उठा दिया, आगे CHL लगा दिया, क्लोरीन है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा, +5। +5 आ रहा है। ये कितना है, -4, -2 और +1, तो ये कितना बना, +5। +5। तो ये +5 वाले हैं। यस सर, और नीचे वाले +7। तो प्लस वाले जब बड़े हो गए तो उनको हेलिक एसिड बोला। हेलिक वाले कौन से हैं स्टूडेंट, +5 ऑक्सीडेशन नंबर, इससे बड़ा है, ये बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो है। तो ये हमारा कौन सा आ गया, इसको क्या बोलेंगे फिर, क्लोरिक एसिड। ये वाला इसका क्या नाम बना, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, ये क्या बन गया फिर, आयोडिक एसिड। ठीक है, मैंने सही लिखे, हेलिक। अब इसके बाद यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है, Cl की, सर +7। वेरी गुड। अरे यार तेरा दिमाग, अब तो तूने बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन शुरू कर दी, तू सारा सीख गया इतनी जल्दी।
तो तुम्हारी कैलकुलेशन है बहुत स्ट्रांग हो गई यार, तू तो एकदम मेरे से भी तेज चल रहा और सही आंसर दे रहा है। स्टूडेंट्स देखा तुमने कितना लर्न कर लिया। अब +7 है तो ये +7 तो बहुत हाई है, हाई है। तो पर इसके आगे पर लगा दिया, पर इसके ऊपर पर लगा दिया, बात समझने वाली थी, तुमने समझ ली। पर यस सर। पर का मतलब और भी हाई हो गया, और भी हाई हो गया, पर हाइलिक एसिड हो गया। तो इसका नाम क्या बना फिर? अब एग्जाम में उसने दे दिया पर क्लोरिक एसिड, इसका तो फिर कौन सा पर क्लोरिक एसिड लिखोगे? ये क्या बन गया? HOClO4। पर क्लोरिक एसिड बन गया स्टूडेंट। मैंने पता क्यों दिया? 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पर क्लोरिक एसिड। अब बताओ, ये मुझे पर क्लोरिक एसिड ही नहीं लिखना आता तो स्ट्रक्चर क्या बनाऊंगा? अब समझ में आई कि एक सारा क्यों किया? यस सर। अब उसने क्वेश्चन दिया कि पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। स्टूडेंट्स अब आपको पर क्लोरिक एसिड का फार्मूला पहले तो लिखना पड़ेगा, तभी तो मैं बना पाऊंगा। अगर फार्मूला ही ना लिख पाया तो मैं क्या बनाऊंगा उसका? तो यहाँ पे अब देख रहे हो हमने ऐसे लिखा है इसको OHClO3, या मैं ऐसे भी लिख दूं HClO4, तो मैं जानता ही हूं, मैं यूज भी करता हूं केमिस्ट्री में। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, अब समझ में आया? HBrO4 पर क्लोरिक एसिड, HiO4 बहुत बार बनाया हमने रिएक्शंस में। तो HiO4 का क्या नाम होगा? अगर मैं ये कह दूं HiO4 मैं केमिस्ट्री में बहुत बार बना रहा हूं स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? पर आयोडिक एसिड। अब ऐसे मैंने क्यों लिखे हैं वो भी हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आने वाला है उनके स्ट्रक्चर पर, कौन कौन से स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आया है, इसको तुमने नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। यस और नो? जल्दी नहीं है, हर चीज को नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। कई बार सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछे जाते हैं पेपर में, वो सब हमें आने चाहिए। आप इनको नोट करिए स्टूडेंट, फिर मैं आगे चलता हूं। हो गया सर। हो गया? अच्छा, अब इतनी फास्ट हो गया। लो अब हमारे पास देखो उसने क्या किया। क्वेश्चन जो देखो, क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उनकी बात चल रही, फिर आएंगे स्टूडेंट। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टूडेंट, कौन कौन से बनाने जा रहे हैं? हाइपो क्लोरस CHLOROUS हाइपोक्लोरस एसिड। राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl। लो अब एक क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट का वक्त है आपको दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का वक्त, आप जो करना करो, उसके बाद मैं आगे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया स्क्रीन पर स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर हमारे हर लेक्चर में होते हैं, इनको ध्यान से देखना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा स्टूडेंट। इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने? सर HOCl। क्या लिखा था हमने? HOCl। तुमने कहा कि सर HOCl, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा स्टूडेंट। अब देखो कि मैं ये कह रहा हूं, तुम मुझे ये बताओ कि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 7। 3 4 5 6 7 है। बोलो। यस सर। अब 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो अब ऑक्सीजन के साथ ये कितना बॉन्ड बना रहा है? देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इसके साथ बना रहा है, एक H के साथ बना रहा है। यस सर। तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया। इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं क्लोरीन के पास, कुछ यस है? सर। किसी के साथ भी नहीं है। नो सर। ऑक्सो एसिड है तो OH तो है ही है इसमें। अब ये बताओ ये क्या बचे हैं? 1 2 3। सर अच्छा ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? 1 और लोन पेयर कितने हैं? 3। अब बताओ sp3। कि टोटल कितना है? 4। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अरे सो फास्ट।
सर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2d कैसे हो सकती है? अरे वो पहले जो कर रहा हूँ क्वेश्चन उसको कर लो, कहाँ पे जा रहे हो तुम? अभी मैं जिसको कर रहा हूँ उसको जब हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो आएंगे, वो भी आएंगे सारे। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दिमाग लगाओ, भी कुछ नहीं देखना। यहाँ पर अब क्या हाइब्रिडाइजेशन बताइए तुमने? sp3। बस हमने क्वेश्चन जो दिया उसको पर कंसंट्रेट करो, फोकस करो। तो ये तो तुमने बड़ी फास्ट कह दिया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा एग्जाम में? ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जो भी लिख रहा हूँ पेपर में आ चुके हैं स्टूडेंट। अब तुम स्ट्रक्चर बनाना है, बताओ कैसे बनाओगे? कैसा? देखो CL है। सर बेंट बना सकते हैं? अरे पहले बनने तो दो। पहले आपको मैंने क्या किया, टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल होता है ना, जैसे ऐसे मैंने डॉट लगाए। अब इसके बाद क्या है कि एक OH मैंने लगाना है। क्या बनाना है? एक OH। कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कहीं भी लगा दो। लगा दिया। यस सर। अब बाकी तो सिर्फ लोन पेयर बचे हैं मेरे पास, और कुछ है ही नहीं। बाकी तो सिर्फ लोन पेयर बचे हैं, कुछ और बचा? नो सर। अब इसको अगर मैं ये कहूं कि ये अगर तुमने इसको ऐसे दिखाना है, लो ऐसे कर सकता हूं मैं, और इसका तुम कहोगे जी ये एक और OH का भी बॉन्ड दिखा दो सर, तो मैं कैसे, चलो ठीक है दिखा देते हैं भाई, कोई बात नहीं। अब एग्जाम में बैठा हूं तो मैं देख रहा हूं भाई क्या कर सकता हूं। तो तुमने कहा कि OH का भी दिखा दो, लो ये OH है, बस हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, बस। इससे ज्यादा मैं ऐसे भी लिख दूं ClOH तो भी बात खत्म हो गई। मुझे पेपर में आंसर लिख दिया, बस दैट्स ऑल। अब इसमें कुछ भी नहीं करना। और इसका तो बहुत आसान था। क्या किया तुमने? Cl लिखा, OL लिखा और H लिखा। तो ये देख रहे हो, बस इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। ये तो मेरा कौन सा था? हाइपोक्लोरस एसिड। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मैं क्वेश्चन 2 पे चलूं? यस और नो? देखो जल्दी से बताया करो। यस सर। अच्छा लो, क्वेश्चन 2 आ गया जो पेपर में आया हुआ। जो भी चीज बता रहा हूँ पेपर में आई हुई है। अब मैं कह रहा हूं कि क्लोरस एसिड, क्लो स्पेलिंग चेक कर लेना कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। क्लोरस एसिड का स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन बताओ और स्ट्रक्चर बनाओ। देखो मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि तुम्हारे को पेपर में कभी गलती नहीं हो सकती। याद नहीं करना किसी चीज को, रट्टेबाजी थोड़ी है। बच्चा रट रहा था इनके स्ट्रक्चर, अरे कितने रटेगा, वहां तो गलती हो जाएगी। क्लोरस एसिड की सर हाइब्रिडाइजेशन ये और स्ट्रक्चर बनाओ। फार्मूला बताओ पहले इसका क्या है? HClO2। HClO2 कह रहे हो? क्लोरस एसिड, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ ली उसने पेपर में, तो बता ही दोगे कितनी है? +3 है। +3। चलो +3 वाला है ये। अब बताओ कि कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 2 3 4 5 सर sp3 होगी सर। 7 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। सर अब एक 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 तो देखो, अब 2 ऑक्सीजन है। सर एक OH में जाएगा और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक बनेगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। चलो ठीक है, ये वाला मैंने डबल बॉन्ड को दे दिया ऑक्सीजन, एक और हो एक गया OH वाले सिंगल को दे दिया। ऑक्सीजन को, और बाकी 2 बॉन्ड लोन पेयर बनेंगे। तो फिर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? टोटल 4 हो गया। लो ये भी sp3 है, Cl। सर ऐसा है क्या सर, एक बारी में होता है तो सारों की sp3 हो जाती है या अब चेंज हो इसका जाती है? स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे? सर जैसे ऊपर वाला बनाया है वैसे ही। अच्छा बनाओ, फिर क्या बनाना है? फिर तो हो गया तुम्हारा। सर एक तुमने साइड क्या OH किया? एक साइड डबल बॉन्ड हो। अरे 2 लोन पेयर लगा दिए। कहीं भी लगा दो, टेट्राहेड्रल में किसी क्या फर्क पड़ेगा, कहीं भी लगा दोगे। अब क्या बना? एक एक बार तो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है और एक OH वाली है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, पेपर के लिए हो गया तैयार क्वेश्चन। ये तो तुम्हें पता ही लग गया कि ऐसे बेंट मॉलिक्यूल दिख रहा है। चलो यहाँ भी आंसर हो गया। बॉन्ड देखेगा वो पेपर में, डबल है और ये सिंगल है, और ये लोन पेयर देखेगा। लोन पेयर कितना लगाया मैंने? 2। ठीक है, बन गया। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स पर क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस पे दिमाग लगाना है और किसी चीज पे नहीं लगाना। अब मैं कह रहा हूं कि भाई क्वेश्चन 3 पर आ गया। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट्स क्लोरिक एसिड। कौन सा दे रहा हूं? क्लोरिक
एसिड, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। चलो ये क्वेश्चन दे दिया उसने पेपर में हमें। फार्मूला क्या है इसका क्लोरिक एसिड का? HClO3 +5 सर ऑक्सीडेशन स्टेट है। HClO3 है, ये +5 में है। चलो आगे, अब कैसे बनेगा Cl का हाइब्रिडाइजेशन? अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, तुम्हें सारा कुछ समझ आ गई, जल्दी से बताओ। सर sp3 sp3 कह रहे हो, तो फिर वही ट्रिक है, मैंने ऐसे बनाए थे 4। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और एक OH कर दो कोई भी, चलो ये मैंने OH बना दिया, बॉन्ड खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर। हो गया? यस सर। अच्छा, सर वैसे नहीं कर सकते, OH को बीच में कर दे, अरे डबल कहीं भी बॉन्ड रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है कहीं भी रख देना, तुम्हारी जहाँ मर्जी, कुछ नहीं फर्क ओके सर। पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब उसने पूछा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरिक एसिड, जो पेपर में आ सकता है उसी की बात हो रही है, बाकी नहीं हो रही। जो क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 2 साल पहले इसको पूछा था, ये वाला आया था परक्लोरिक एसिड। अब बताओ इसका, पहले तो फार्मूला लिखो। परक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? HClO4 तो इसका स्ट्रक्चर देख के स्टूडेंट ऑक्सीडेशन आगे थे। स्टेट सर +7, हाँ +7। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसको देख के स्टूडेंट डर गए थे, वो बना ही नहीं, उनसे समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना। अब तुम्हें तो पता ही है, बहुत आसान है। फिर मैंने ऐसे लगाए, 4 लगाए हैं मैंने टेट्राहेड्रल वाले। अब इसमें तो 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन है और एक H है, तो एक OH लगा दो पहले कहीं भी। यस सर। अब बाकी क्या बचा? डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन बची, फिर और क्या बचा? हो गया, बन गया। बोलो, कोई डिफिकल्ट था? यस सर। नो सर। अच्छा, तुम बहुत आसानी से समझ लिया। ऑलराइट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ये हो गया। अब जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है स्टूडेंट, जो लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर फिर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसे बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अरे पी ब्लॉक खत्म हो गया इसके बाद? होने वाला है बस, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही ये है कि व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? मतलब हैलोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, मतलब 2 डिफरेंट हैलोजन्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो आंसर आपने क्या लिखा? 2 डिफरेंट हैलोजन्स, 2 डिफरेंट हैलोजन्स react with each other, react with each other and form interhalogen compounds। अब वो किस तरह से बनेंगे, कैसे होंगे स्टूडेंट? अब इसके बारे में मतलब कह रहा हूं कि उनको हम कह रहे हैं, एक एक्स हैलोजन है, दूसरा एक्स डैश है, ठीक है, एक एक्स है एक एक्स डैश है। क्या कितने टाइप के बन सकते हैं? टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन। आप टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन देख रहे हैं स्टूडेंट, इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे बनेंगे, कैसे मैं बनाऊंगा स्टूडेंट? देखो, एक एक्स है और एक एक्स डैश है, 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं मेरे पास, 2 टाइप के एलिमेंट हैं स्टूडेंट, एक एक्स है और एक्स डैश है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लो Cl है और F है, ये दोनों डिफरेंट है, बोलो जो मैंने यस लिखे। सर। सेम होते तो वो Cl2 बन जाती, फिर वही हैलोजन बन जाती। आप बताओ कि इसमें बड़े साइज का कौन सा है? इसमें बड़ा साइज कौन सा है? किसका बड़ा साइज है, क्लोरीन का या फ्लोरीन क्लोरीन का? का है सर। ये क्लोरीन का। लार्जर है। और ये कौन सा है?
स्मॉलर है। अब समझने वाली बात है, समझ लेना, रट्टेबाजी नहीं हमें आती। इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। ये छोटे वाला ही होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे जो छोटे यस साइज सर। का होता है उसकी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यस और नो? यस सर। जो बड़ा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से, उसकी इलेक्ट्रॉन यस कम सर। होगी। अच्छा अब समझ में आ गई। ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो तुम्हारा मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड बनने वाले हैं एक्स एक्स डैश वाले, तो उसमें जो बड़ा वाला होगा वो पहले होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो छोटे साइज का होगा। तो बहुत सारे बनेंगे। फिर टाइप्स में अगर मैंने लिखी तो एक्स एक्स डैश बना, एक्स एक्स थ्री डैश बना स्टूडेंट, एक्स एक्स फाइव डैश बना, और एक्स एक्स डैश सेवन बना। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स डैश जो है वो छोटा है, एक्स बड़ा है, यही कह रहे हो? तो अगर मैं सी एल लगाऊं तो एफ छोटा है। सर जरूरी थोड़ी ना सर एक्स हमेशा बड़े वाले को ही हाँ रिप्रेजेंट बड़े वाले करेगा। को ही करना है, भी कारण बता रहा हूं, तभी तो मैंने लिखा है, नहीं तो मैं इतना सारा दिमाग क्यों लगाता। सुन लो पहले, सुन लो स्टोरी, तभी तो मैंने लिखा है। फार्मूला कैसे बनाऊंगा भाई, उसका रीजन भी बता दूंगा अभी तुम्हें, पहले तुम नोट करो। अरे जो बड़े वाला है उसके साथ छोटे जुड़ सकते हैं, बात समझो, छोटे वाले के साथ बड़े नहीं जुड़ सकते। बात समझ रहे हो? सर ये बड़ी बात तो चीज एक ही है। है ना सर। जो बड़ा एलिमेंट होगा उसके साथ ही छोटे वाले जुड़ने वाले हैं, और बी आर के साथ सर पर बात तो एक ही है ना उसमें। अरे बात एक नहीं है, अभी बताएंगे तुम्हें, पहले नोट कर लो। यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने ऐसा लिखा, ये मान लो बी आर एफ थ्री लिख दिया। अब बी आर बड़ा है, फ्लोरीन छोटे हैं, वो उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से अगर एक्स एक्स डैश वाले मैंने लिखे तो तुमने लिखा सी आर लिख दिया, बी आर एफ लिख दिया, और आई सी एल लिख दिया। ये सब कौन से थे? एक्स एक्स डैश वाले। और अगर मैंने ऐसे लिखा बी बी आर एफ थ्री लिख दिया, सी एल एफ थ्री लिख दिया स्टूडेंट्स, आई सी एल थ्री लिख दिया। अब इसमें क्या दिख रहा है? ये पहले वाला बड़ा है और दूसरे वाला छोटा है, मतलब पहले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरे वाले की बड़ी। देखो जब मैं कंपाउंड लिखा हूं, देखो जब तुम कंपाउंड लिखते हो स्टूडेंट, अगर मैं लिखा NaCl, ये वाला कौन सा होता है? पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव होता है। बोलो, सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखते हो? ये सर कटायन है, ये एनायन NaCl। है। मतलब ये नेगेटिव वाले होते हैं, ये पॉजिटिव वाले होते हैं। कभी ClNa लिखा मैंने? नो सर। तो इसी तरह ही फिर ये कन्वेंशन होती है, इसी तरह बात समझे सर वो तो कि ये इसमें है ना सर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटायन। एलिमेंट पीछे है। अरे ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, अभी बताने जा रहा हूँ, नोट कर लो, इसलिए बताया। अब एक्स एक्स फाइव डैश में क्या हुआ? जैसे आई एफ फाइव है, सर ये आई के साथ एफ क्यों नहीं आया सर? क्या नहीं आया? सर पहले वाले में भी CL F है, BR F है, IF क्यों नहीं है? आई एफ नहीं है, मैंने कहा कि कई कंपाउंड बनेंगे, कई कंपाउंड बनेंगे, लेकिन देखना है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है, उसके कई रीजन होते हैं। ओके सर। स्टेबिलिटी भी होती है ना एक चीज की, और जो नेचर में हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तभी उसके बाद आंसर लिखते हैं, इनका भी ऐसा यस हो रहा सर। है। अब आपने कहा कि सर तो BrF5, तो BrF5 भी होता है और ClF5 भी मिलता है हमें। जो मिल रहे हैं उन्हीं को लिखे जा रहे हैं, उनके मतलब हम उनके बारे में बता रहे हैं। और XX-7 में सिर्फ IF7 मिलता है। अब क्वेश्चन ये, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, देखो यहाँ पे तुम क्वेश्चन पूछोगे एग्जाम में, भाई IF7 होता है, ClF7 सर क्योंकि सर क्लोरीन का साइज छोटा होता है। BrF7 ये नहीं मिलते, डू नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन आ गया ना जैसे तुमने पूछा था, अब इसका आंसर भी तुम्हें पता है। सर डी ब्लॉक नहीं होता सर। ओ सॉरी डी, हाँ वो। भाई आप कह रहे हो IF7 एग्जिस्ट बट दिस डू नॉट एग्जिस्ट, अब तुम इसका आंसर खुद ही बता दो। सर डी शेल नहीं होता सर उसमें। अरे आई, ये 7 फ्लोरीन का मतलब यह है कि 7 एटम जुड़ने वाले हैं, तो किसी बड़े एटम के साथ ही जुड़ सकते हैं। सर वो इनका वही तो साइज बोला छोटा है तो पहले, वो साइज इनको छोटा है। स्टेबल नहीं कर पाएंगे। सर तो ब्रोमीन में आई का ऐसा क्यों साइज होता है? सबसे बड़ा है, आई का साइज क्या है? लार्जर, लार्जेस्ट है, तो वो 7 फ्लोरीन को होल्ड कर लेगा, उनके साथ स्टेबल रहेगा। बाकी तो वो बन ही नहीं पाएंगे, उनका साइज छोटा है। अरे एक छोटी चीज के ऊपर इतने सारे एटम कैसे जुड़ेंगे? बोलो, जुड़ सकते हैं? स्टेरिकली पॉसिबल नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? स्टेरिकली, स्टेरिकली ये पॉसिबल नहीं है, स्टेरिकली नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? अरे इतनी क्राउडिंग हो जाएगी आपस में, बड़ी रिपल्शन होगी, वो बनेगा नहीं, अनस्टेबल रहेगा। ये सिर्फ IF7 बनता है, बाकी नहीं बनेंगे, क्योंकि 7 एटम जुड़ने हैं तो बड़ा एटम चाहिए। इतने नजदीक एटम आएंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, टूट जाएंगे। बात समझ में आ गई ना?
अब यहाँ पर ये वाले कंपाउंड बने हैं, इन सबको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। स्टूडेंट जो मैंने बात की है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ। एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो पहला वाला एलिमेंट कौन सा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरे वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आ गई? आगे चलूं? एक मिनट सर। पहले वाला एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हो गया सर। अच्छा, अब देखो कि ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, अगर इनका प्रेपरेशन के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे मोटे ही हैं। अगर इनको हम मिक्स कर दें आपस में स्टूडेंट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होती है इनकी आपस में, तो अंडर सर्टेन कंडीशंस मिक्स कर, इनको अगर हम मिक्स कर दें और हीट कर दें तो ये बन जाते हैं। इनकी कंडीशंस होती हैं, जैसे Cl2 और F2 को अगर हम हीट कर दें स्टूडेंट 437 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये ClF बन जाता है, ClF बन जाता है। और अगर Cl2 को मैं फ्लोरीन एक्सेस में ले लूं, तो कंडीशंस हैं और कुछ भी नहीं है, 573 केल्विन ले लूं। ये कंडीशन किताब में दे रखी होंगी आपकी। मेरे प्रिपरेशन किस चीज की हो रही है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। ये क्या बना रहा हूं मैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बना रहा हूं। यस सर। प्रेपरेशन किसकी हो रही है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। आपस में मिक्स कर रहा हूं, कंडीशन सिर्फ लिख रहा हूं अलग से। इसी तरह मैंने जैसे I2 को Cl2 के साथ रिएक्ट कर दिया, अगर मैंने इक्वल ले लिए, इक्वल मोल, तो ये बना दिया इसने ICl। और अगर मैंने एक को एक्सेस में ले दिया, इसको एक्सेस में ले लिया, तो फिर ये ICl3 बन गया। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। इसमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। आप देखना चाहें तो बुक में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन है, उसमें भी सारी कंडीशंस नहीं लिखी गई। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गए हमारे पास, यहां तक हमें समझ में आया। तो ये सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है इनमें, और ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक, इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायामैग्नेटिक है। तो ये वोलेटाइल सॉलिड्स हैं, और इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो क्वेश्चन मेन आ रहा है वो ये है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर reactive देन हैलोजन्स। एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, इसको एक्सप्लेन करना। अब बताओ इसका आंसर। सर वो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ज्यादा वो हो जाते हैं, देखो मैंने कहा अनस्टेबल हो जाते हैं। अरे सोचे समझे आंसर मत किया करो, वो गलत होता है, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा भाई। ये बॉन्ड है एक XX और एक XX डैश, ठीक है। इनमें ये बॉन्ड है हैलोजन्स में, और इंटर हैलोजन्स में ये बॉन्ड है। बोलो है? समझ में आया?
अगर ये Yes, बॉन्ड sir. वीक है, अगर ये बॉन्ड वीक है तो ये जल्दी टूट जाएगा किससे, इससे। तो ये बॉन्ड वीकर है एज कंपेयर टू दिस। तो अगर ये बॉन्ड वीकर है तो स्टूडेंट ये जल्दी टूट जाएगा। यही मैंने लिखना था और कुछ भी नहीं करना था। मैं ये कह रहा हूं एक्स एक्स डैश बॉन्ड, एक्स एक्स डैश बॉन्ड, ये एक्स एक्स डैश बॉन्ड जो है वीकर देन एक्स एक्स बॉन्ड। एक्स क्या है, हेलोजन, ठीक है, वीकर देन एक्स एक्स बॉन्ड। तो जो बॉन्ड वीक है उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, वो जल्दी टूट जाएगा। अगर वो जल्दी टूट जाएगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बोलो, इससे ज्यादा भी कुछ लिखना है? एक नंबर का क्वेश्चन होता है, आसान बात है, तो मुश्किल काम क्यों करोगे? समझ में आ गया? बोलो, डाउट है? No, sir. तो बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना, ठीक है, इतना ही लिखना था, कुछ नहीं करना। मैं जो ये क्वेश्चन आ चुका है मैंने इसलिए बता दिया, तो मैं कई बार आए क्वेश्चन पेपर में। आगे चलता हूँ, फिर क्वेश्चन और क्या आया, फिर आप पूछोगे सर इसमें और क्वेश्चन क्या आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन आएगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैंने ये क्वेश्चन जो बहुत बार आ गया उसी को ले रहा हूं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। अब किसी का भी ले लेना, x-3 का सेम ही आएगा। ये क्वेश्चन आया था, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना। लो, अब कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर? अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? वो कह रहा है यूज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लो, अब ये 11th में पढ़ी थी तुमने, क्वेश्चन आ गया पेपर में। सर याद नहीं आया है। हूँ, उसी की बात चल रही है। बताओ क्या क्या करोगे? तुम्हें 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा। पहले तुम अपना दिमाग लगा लो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे 2 वीडियो मैंने अपलोड किए, तुम्हें भेजी भी थी अभी, देखिए तुमने, उसको पढ़ाया No, मैंने। sir. वो जो बाहर का स्टूडेंट है कनाडा में, अरे सुन लिया करो उसको, 5-7 मिनट सुनने में सारा समझ आ जाता सर है। क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बन रहा है, पर ये नहीं पता कैसे। हाँ तो फिर अब तुम्हें, अभी तक तो मैंने जब बताया था, अब मैंने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का नाम लिख दिया, 11th में पढ़ा था। चलो इसको भी देख लेते हैं फिर। तुमने करना है या मैं करूं? जल्दी से बताओ। सर बता दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया एग्जाम में, आंसर नंबर 1। चलो, अब इसका होता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाम ही इसका है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सर और ये क्लोरीन है हमारा सेंट्रल एटम, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से बताओ। क्लोरीन के 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कितने बताए? 7 तुमने, तुम्हें बताइए 287, याद कर लिया। अब बताओ कि फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 27। यस एक सर। इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्लोरीन, यस सर। एक फ्लोरीन एक करेगा, 3 फ्लोरीन आ रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे वो? 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए 10। यस सर। तो पेयर्स कितने बने? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, स्टूडेंट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहा है, कितने पेयर बनाए हैं तुमने? 5। 5 पेयर बनाए हैं। और 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। अरे 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो लोन पेयर कितने हैं? कितने बचे? 2। 2। लो भाई, बड़ी फास्ट कर लिया। तो अब फिर क्वेश्चन तो हो गया, जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो तुम्हें शेप बताई थी उसने, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले कौन से होते हैं? ट्राइगोनल, क्या बनते हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाई पिरामिडल। पर वो बाई पिरामिडल हमें दिखेगा नहीं क्योंकि 2 लोन पेयर हैं। यस सर। अब क्या करूंगा फिर मैं, कैसे बनाऊंगा? दिमाग लगाना है, बिना बिना सोचे कुछ भी नहीं करता मैं। तुम करते हो, अब तो तुम नहीं कर सर रहे, अब तो नहीं कर रहे ना, रट्टेबाजी थोड़ी कर रहे हो तुम। तो सर सीएल सेंटर में है। अब मैंने अभी डैश लाइन लगाई है, ये ऐसी शेप कोई दिखी है मुझे? बोलो, ये ट्राइंगल बनी है, यस सर। और ये एक ऊपर एक नीचे, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल होते हैं। सर एक्सेल पे सर वो रखेंगे सर वो। अब जब 2 लोन लोन पेयर पेयर को। होते हैं ना, वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। सर क्यों सर, ऐसा क्यों है? अरे उनका रिपल्शन होता है ना, रिपल्शन मिनिमम करनी है, 120 तो डिग्री सर करनी है। सर रिपल्शन तो सर 9 कहते हैं अरे ये ऑपोजिट होगा 120 तो सर डिग्री कम पे होगा ना रिपल्शन बिल्कुल। मिनिमम होती है। ये यहाँ पे जाएंगे, ये 120 के एंगल है 3 इक्वेटोरियल वाले।
तो अगर ये यहाँ पे चले गए तो फिर बचा क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन लगा दो, फिर कितनी बची। अब बताओ ये कौन सी शेप आई है। ये रिपेल करेंगे ना आपस में, लोन पेयर लोन पेयर। इस शेप को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। सर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। कहाँ पे ट्रायंगल है, ये तो दिखेंगे ही नहीं लोन पेयर। ये ट्रायंगुलर कहाँ दिख रही है, क्या दिख रहा है ये तुम्हें। सर पता नहीं। अरे पता नहीं, तुम्हें 11th में भी कराई थी, बेंट टी शेप हो गया ये। सर अरे टी टी दिख नहीं रही, सर यस सर। तो बेंट टी शेप है, क्योंकि ये रिपेल करेंगे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, समझ आ गया। यस सर। चलो फिर ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, उसी को करा दिया मैंने। अब एक आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया पेपर में। जितने भी क्वेश्चन है सारे करवा रहा हूँ, फिर तुम्हें मिलेंगे नहीं कहीं भी। कोई बुक में कुछ नहीं एक्सप्लेन करेगा, ऐसे ही लिख देगा। अब मैंने कौन सा किया था, चलो मैं देख लेता हूँ इसको। ClF5। अब मैंने तुम्हें लिख दिया BRF5 का, BRF5 का प्रोडिक्ट द शेप यूजिंग VSEPR। सर किसका बताना है। शेप यूजिंग VSEPRT थ्योरी। सर BRF3 है BRF। अरे BRF5 कर दो, 3 तो हो चुका ना। यस सर। चलो अच्छा किया मेरे को बता दिया तुमने, ये तो मैं। सर वो पिछले वाली शेप ही बनेगी सर। हाँ सेम बनेगा, तुम्हें बता तो दिया सर। यस सर। अब इसको BRF5 कर देता हूँ, चलो इसका बनाओ। अब तुम्हें 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जो करना करो फटाफट। आंसर 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं Br के पास, 7। 5 फ्लोरीन कितने देंगे, 5 कितने हो गए, 12। 12 इलेक्ट्रॉन है, 12। तो कितने पेयर्स हैं, 6 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। यस सर। तो 6 पेयर वाले की शेप क्या होती है, 6 वाला क्या पता नहीं तुम्हें। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसा सर वो दिखता है। बाइपिरामिडल स्क्वायर वाला नहीं होता कुछ। अरे एक देख तो लो तुम पहले, मैं अभी क्या बना रहा हूँ। सर ऐसे नीचे स्क्वायर बनाते फिर ऊपर अरे ये पिरामिड बनेगा ऑक्टाहेड्रल तो कुछ। बना दिया, और क्या मैंने बनाना है, ऑक्टाहेड्रल बन गया। लेकिन एक एक 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, 1। ठीक है, बोलो यहां पे मैंने जो लिखा वो सही है, बोलो। यस अब सर। क्या होगा, एक ही लोन पेयर है, तो मैंने सर उसको तो कहीं भी लगा सकते नहीं, हैं। एक्सीएल पे लगाना है उसको। अब तुमने बाकी लगा दी फ्लोरीन। सर इक्विटोरियल पे क्यों नहीं करा इसमें सर हमने। अरे एक लोन पेयर है सिर्फ, उसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर से रिपल्शन होना है। अब ये 90 डिग्री पे है ना, ऊपर नीचे, इसलिए कह रहा हूं। अब ये कौन सी शेप दिखेगी, ये स्केयर है, ऊपर फ्लोरीन है, इसको क्या बोलते हैं, स्केयर पिरामिडल। स्केयर पिरामिडल बन गया, हो गया आंसर, बोलो दिख गया। यस सर। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, इसका करना था। अभी लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, करा IF7 का शेप बताओ। ठीक है, IF7 की शेप क्या होगी स्टूडेंट्स। अब ये कोई मुश्किल है क्वेश्चन, तो बनाओ फटाफट, जल्दी से बनाओ। आई में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है। 7 है, और फ्लोरीन 7 है, तो 14 हो गए। तो ये कौन सा है, पेंटागनल, पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो इसमें कितने हैं, 7 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के।
हाउ मेनी बॉन्ड पेयर स्टूडेंट, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? 7. 7. लोन पेयर कितने लोन पेयर? हाउ मेनी लोन पेयर? 0. 0. बस फिर तो इसमें क्या, पेंटागन, पेंटागन यस होगा सर. और उसके ऊपर नीचे वो होंगे फ्लोरीन, बस फिर इसमें तो कुछ है ही नहीं। पेंटागन कैसे बनाते तुम? सर पेंटागन कैसे होता था? अरे 5 साइड वाला है भाई, ओके सर. ये दिख रहा है ना 5, सेंटर में आई है, एफ 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 एफ, और एक ऊपर है एक नीचे है, एफ हो गया। चलो बोलो, कोई डिफिकल्टी आई? हो गया ना? एनी डिफिकल्टी बोलो। नो सर. तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। लो और बताओ इतनी आसानी सर से। ग्रुप 18. अब आगे नेक्स्ट है ग्रुप 18, ये खत्म हो गया, ठीक है। नहीं फिर सर, हम हमें मिलेंगे क्या आपको नेक्स्ट क्लास में, ये खत्म है और इसके क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गए। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। इनके आप अपने जो भी वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, उनमें सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको फॉरवर्ड कर दो अपने फ्रेंड्स को और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो हमसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर. ओके देन, गुड नाइट। तुम्हारा तो इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गया, तुमने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए, बड़े आसानी से कर दिए। तो पहले तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही थी, अब तुम बहुत इजी समझ गए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी फेवरेट हो गई है। पहले तुम कह रहे थे इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, अब तो सारा आसान हो गया। ओके गुड नाइट।